भीषण गर्मी पड़ रही थी। को बहुत जरूरी काम होता, वो ही अपने घरों से निकलते। माखन सिंह को तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा था। बहुत गर्मी है, अगर एक तरबूज खा लूं तो मजा आ जाएगा, लेकिन इसके लिए तो बाहर जाना होगा। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर के आगे एक बहुत बड़ा तरबूज रखा था। उसका साइज आम तरबूज से कई गुना बड़ा था। क्या किस्मत है मेरी है। अब मुझे बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज उठाने के पहले माखन सिंह ने इधर उधर देखा और तरबूज लेकर घर के अंदर आ गया। आज तो तरबूज के साथ शराब की पार्टी होगी। ललन सिंह और विकास उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने उन दोनों को कॉल किया। अरे हाँ भाई, बहुत बड़ा तरबूज है, हम तीनों खा लेंगे, फिर भी बचा रहेगा। दोनों दोस्तों ने कहा कि वे 2 घंटे में पहुंचते हैं। माखन सिंह उनका इंतजार करने लगा, लेकिन तरबूज को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। दोनों को आने में बहुत समय लगेगा, क्यों ना मैं उनके आने से पहले इस बड़े से तरबूज का आनंद ले लूं। आया और तरबूज को काटा, लेकिन देखा तरबूज के काटते ही किसी औरत के कराहने की आवाज आई। अरे ये तरबूज से किसी औरत की आवाज आ रही है। अचानक वो आवाज आनी बंद हो जाती है। माखन फिर से तरबूज काटने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज के काटते ही उससे खून निकलने लगता है। अरे ये तरबूज का रस है या खून है? ये तो बिल्कुल खून की तरह लाल दिख रहा है। ये इस तरबूज के बीज कैसे हैं? बिल्कुल नुकीले दांतों जैसे। वो ये सोच ही रहा था कि तरबूज के वो बीज पूरी तरह से दांतों में बदल जाते हैं और हंसने लगते हैं। ये देखकर माखन डर के मारे कांपने लगता है। अचानक वो आधा कटा तरबूज हवा में उड़ने लगता है और वो किसी औरत के चेहरे में बदल जाता है। वो औरत माखन को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब देख, ये तरबूज तुझे कैसे खाता है। अचानक आधा कटा वो तरबूज फिर से जुड़ जाता है और उछलता हुआ माखन के सिर से टकराता है। उसके बाद उस तरबूज से 2 लंबे लंबे हाथ निकलने लगते हैं और माखन का गला दबाने लगते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। माखन चिल्लाता रहा और उस भूतिया तरबूज के हाथों का शिकंजा उसके गले पर बढ़ता ही गया और कुछ देर छटपटाने के बाद वो मर गया। इसके बाद वो तरबूज वहाँ से गायब हो गया। माखन सिंह के दोनों दोस्त ललन और विकास सिंह अपनी बाइक से उसके घर की ओर आ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी बाइक के आगे एक बड़ा सा तरबूज आ गया। विकास ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन फिर भी उसकी बाइक उस तरबूज से टकरा गई और टकराते ही तरबूज के 2 टुकड़े हो गए। भाई तुझे किसी औरत के चीखने की आवाज आई क्या? औरत? कौन सी औरत? अबे अभी से तुझे चढ़ गई क्या? ललन, ये कैसा तरबूज है? ये तो इंसानों की तरह हंस रहा है। अचानक वो तरबूज हवा में उड़ा और उससे 2 हाथ बाहर निकले। दोनों वहाँ से भागने लगे। अचानक वो तरबूज एक औरत के चेहरे में बदल जाता है। तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, अब मैं तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगी। अचानक से वो औरत पूरी तरह एक चुड़ैल में बदल गई और उन दोनों का गला पकड़कर उठा लिया। उस चुड़ैल को देखते ही उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पिछले सप्ताह की बात है। सरला अपने पति मोहन के साथ तरबूज बेच रही थी। तरबूज ले लो, तरबूज। चिलचिलाती गर्मी के कारण कम ही ग्राहक उनके पास आ रहे थे और यही उनकी चिंता का कारण था। आज सुबह से सिर्फ 3 ही तरबूज बिके हैं। पिछले साल तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती थी तरबूज बेचने से। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, आएंगे न ग्राहक। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर माखन, विकास और ललन सिंह नशे की हालत में पहुँचे। लोगों को तंग करने में उन्हें बहुत मजा आता था। दोनों कई बार जेल भी जा चुके थे, इसलिए लोग उनसे डरते भी थे। अरे कैसे दिए तरबूज है? 30 रुपए किलो है मालिक। मीठे तो है ना? मीठे की फुल गारंटी है मालिक, अगर मीठा ना हुआ तो पैसे नहीं लूंगा। अच्छा चल काट एक तरबूज। मोहन ने एक तरबूज काटा। पूरा का पूरा तरबूज उन तीनों ने खा लिया और डकार मारते हुए गुस्से में बोले, अबे ये क्या घटिया तरबूज तुमने खिलाया, एकदम बकवास स्वाद था इसका, चल दूसरा काट। एक एक कर माखन ने 3 तरबूज काटे और उन्हें दिया। उन लोगों ने चटकारे ले लेकर तरबूज खाए और फिर कहने लगे कि अबे लोगों को ठगता है तू, हैं? इतने बकवास तरबूज कहाँ से लाया? साहब 3 तरबूज आपको मैं खिला चुका हूँ, तीनों के तीनों आप लोगों ने खा लिए। अब कह रहे हैं कि तरबूज मीठे नहीं है। साहब मैं गरीब आदमी हूँ। माखन मोहन से बहस करने लगा तो उसकी पत्नी ने बीच बचाव किया और कहा, मालिक 3 नहीं तो 1 तरबूज के पैसे दे दो। पता है ना हम कौन है? ये कहकर वो सरला से बदतमीजी करने लगा। ललन, विकास, ये चूहा तो बहुत उछल रहा है, इसे मसल दे क्या?
ये कहकर उसने तरबूज की दुकान से ही बड़ा सा चाकू उठाया और उसे मोहन के पेट में उतार दिया। अपने पति को घायल देखकर सरला भी उनसे भिड़ गई, लेकिन वो तीनों उस पर भारी पड़ने लगे और उन्होंने उसकी भी हत्या कर। मोहन तड़प तड़प कर मर गया। सरला के मरते ही उसकी आत्मा तरबूज में प्रवेश कर गई। तेरे एक साथी को तो मैं मार चुकी हूँ, अब तुम दोनों की बोटी बोटी नोच डालूंगी मैं। और दोनों को मार दिया। उसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो गई।